नदी पर जब ब्रिज ढहा तो यह कोई हादसा नहीं था, यह भ्रष्टाचार के जरिए की गई आम आदमी की सुनियोजित हत्या थी। 45 साल पुराना यह पुल बीचों बीच से टूट गया, 10 जिंदगियों को निगल गया, 2 मासूम बच्चों को खा गया। 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा, 1 पिकअप वैन, सब कुछ नदी की गहराई में समा गए। लेकिन हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है और कोई ये बताने को तैयार नहीं कि साहब इन 10 लोगों को मौत का जिम्मेदार। हमने पहले भी कहा था कि इस देश में आम आदमी को मर मर कर बताना पड़ता है कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, प्लीज बचा लेना नेक्स्ट टाइम किसी और को। लेकिन अगली बार फिर एक घटना होती है और फिर वही सवाल उठता है कि क्या इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है? अंग्रेज हमें लूटने आए थे, हमें लूटे, लेकिन उसके बावजूद जितना काम किया वो ऐसा किया कि वो आज भी मजबूती से खड़ा है। और हमारे यहां देसी इंजीनियरिंग का कमाल, हमारे देसी लोग साहब 8-8 साल तक काम करते हैं और जिस दिन उद्घाटन होना होता है उसी दिन टूट जाता है। कई बार उद्घाटन से पहले टूट जाता है। बरसात में सड़कें पहली बारिश में बह जाती हैं। ये पुल 40-45 साल में धराशायी। हमारे यहाँ पुल सीमेंट और लोहे से नहीं, घोटालों से बनते हैं। वडोदरा का जो ब्रिज टूटा है वहां इंजीनियरिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा ताकत लगनी चाहिए थी। टेक्निकल टर्म में समझाएं तो जिस जगह पर था वहां सबसे मजबूती होनी चाहिए थी। बेंडिंग मूवमेंट का दबाव वहां पड़ता है जहां सबसे ज्यादा मजबूत मटेरियल, सबसे सटीक डिजाइन और सबसे ज्यादा देखभाल होनी चाहिए। लेकिन हमारे ठेकेदार करप्ट कहीं के, उन्होंने सीमेंट की जगह रेत, लोहे की जगह जंग डाल दिया और अफसरों को शायद मोटा पैसा मिला होगा इसलिए फाइलें बनी। हर साल इस पुल पर मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे गए और वो पैसे भी इनके नहीं थे, वो हमारे आपके पैसे थे। लेकिन मरम्मत कागजों पर हुई, ठेकेदार की जेब में हुई, नेताओं के बैंक खाते में हुई और नतीजा ये रहा कि 10 लोगों की जिंदगी चली गई। 10 लोगों की जिंदगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार कह रहा हूं कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी